पिया रोज मारतावे देबुरा देबे गारी। सास ससुर घर में हमसे कोहरे रंगदारी। पूछी तो बतावे नहीं कसूरावा। हे गे मैयो जइबो न ससुरावा। मिटाइले हब मंगिया से हमसे नूरावा। हे गे मैयो जइबो न ससुरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सिंगार न्यूज़ के नए वीडियो में। कहते हैं कि जिनके आवाज़ में गजब का नशा है और लड़कियों को आगे बढ़ने का निर्देश देने वाली दिशा है। आज सीतामढ़ी ज़िले से एक उभरते हुए कलाकार ऐसे हैं जिनका नाम निगम मनीषा है। तो हम सबसे पहले आपको मिलवाते हैं मनीषा निगम जी से। तो मनीषा निगम जी को आज सिंगार न्यूज़ की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आज बहुत सारे बातें करेंगे मनीषा निगम जी से और आगे आपको सारी बात बताएंगे मनीषा निगम जी कैसे आगे बढ़े। सो तो चलिए सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषा जी, आपने जो गायकी का क्षेत्र जो अपनाया है ये कब से अपनाए हुए, कब से गा रहे हैं आप? जी लगभग 1.5 से 2 साल हो गया होगा। 1.5-2 साल से गा रहे हैं आप। जी तो आप कौन से गाना गाते हैं, कौन से लैंग्वेज की, कौन सी भाषा की? ज़्यादा तो मैथिली गाते हैं और प्लस में भोजपुरी और हिंदी गाना तो अभी जानते हैं उतना मिलता नहीं है, जी। लेकिन अपने मन से लिखने के बाद गा लेते हैं। अच्छा, हिंदी भी गाते हैं और अधिकतर आपका जो भी गाना आया है सो मैथिली आया है। हाँ, मैथिली और भोजपुरी है। और भोजपुरी भी गाते हैं। जी तो आप एक लड़की हैं, आप सबसे पहले तो एक लड़का को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी समस्या को झेलना पड़ता है। आप तो लड़की हैं, तो आपको इस तरह का कोई ऐसा समस्या आया जो आपको झकझोर के रख दे और आपने सोचा हो कि हमने आज मतलब इसके बाद गायकी ना करें, इस क्षेत्र को छोड़ दें? जी अभी तक तो ऐसा नौबत नहीं आया है और प्लस में जो हम गाना गाए हैं उसमें बहुत सारा सपोर्ट मिला है और बहुत सारे प्यार दुलार आशीर्वाद मिले हुए हैं। तो आपको आपके ऊपर जो है फाइनेंशियल जो होता है, जो इसका आर्थिक खर्चा जो होता है, जो आप गाना गाते हैं इसके लेकर शुरू से, तो शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। तो इसके लिए कुछ कहना चाहें कि आप किस तरह से खर्चे आप लाए और अपना एल्बम बनाए? सो जी मेरे फैमिली में मेरे सबसे बड़े भैया हैं और जब हम गाना गाने के मेरे मन में जो इच्छा थी, सबसे पहले हम अपने भैया को बताएं कि भैया मैं गाना गाना चाहती हूँ। तो भैया बोले कि ठीक है। इसमें मेरे बड़े भैया हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट किए और यहाँ तक सीतामढ़ी और मेरे गायकी के पीछे जो भी खर्च हुए वो मेरे बड़े भैया पूरा खर्च किए। मनीषा जी, हम आपके बड़े भैया को दिल से सैल्यूट करना चाहते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि अपने घर के बच्चों को, अपने सिस्टर को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, जो आज के दौर में उसके मन से चलने वाले कदम को बढ़ाने में उनका साथ दे रहे हैं। तो आपको जो है आपके भैया बहुत सपोर्ट किए हैं, तो आप अपने भैया को कुछ कहना चाहेंगे? पहले मैं सबसे पहले अपने बड़े भैया को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक लाए। और ये तो सीतामढ़ी का या कहीं भी गांव का परंपरा है कि जब कोई आगे बढ़ता है तो उसे उसके रास्ते में बहुत सारे नौबत आते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं और उतना सपोर्ट नहीं मिलते हैं। और मेरे भैया को भी बहुत सारे आदमी भड़काए कि ऐसे गाना वाना नहीं गाने के लिए, फिर भी मेरे भैया किसी के बात नहीं माने और बोले कि तुम्हारे पीछे जितना भी खर्च होंगे उतना सपोर्ट मैं करूँगा, जब तक होगा जब तक मैं करूँगी। और तुम अच्छे से गाओ, अच्छे से रहो, अच्छे वातावरण व्यवहार सबके साथ करो और वही मेरे लिए बहुत है। जी कहीं ना कहीं आपके भैया आपके टैलेंट को पहचान चुके थे, इसीलिए उन्होंने एक कदम उठाया कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग को छोड़ करके आपके जो टारगेट था, आपका जो फोकस था उसके ऊपर ध्यान दिए। तो आपका अभी तक जो गाना आया है तो उसमें से कौन सा गाना सबसे ज़्यादा बाजा है, थोड़ा गा के सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? पिछली बार तो बोलबम का एल्बम आया था तो मेरा गाना बहुत बजा था। वो मतलब गाना था पवन पुरवैया सनी जी के साथ में गाए हुए थे। और एक गा के सुनाइए जी गा के सुनाएंगे। ऐसे था, मैंने सबसे पहले मैं गाई हुई थी। डीजे वाला केल कोई जाई के तैयारी, हमहू पहुँचबैयो सब सौ अगारी। डीजे वाला केल कोई जाई के तैयारी, हमहू पहुँचबैयो सब सौ अगारी। गेरुआ पहिरबै सिंगार कके कि डीजे वाला जाई छै अन्हरिया में जल लके।
कि डीजे वाला जाई छै अनहरिया में जल लके। ये पवन पुरवैया सनी जी के साथ गाए हुए थे। बहुत सारा रिस्पांस मिला और जेके यादव को ये गाना बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने ये गाना को वीडियो वो खुद बनाया और अपने चैनल पे भी अपलोड किए। तो ये आपको जेके यादव से आया था? सबसे पहले तो हमारे इसी चैनल से आए थे, सिटी फिल्म भोजपुरी से, और जेके भैया ये गाना सुने तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो वीडियो बना करके और अपने चैनल से अपलोड। हाँ, तो मनीषा जी आपका कोई और ऐसा गाना है जो आपको गाने खूब मन लगा हो और हर जगह बजा हो, जिस गाने पे आपको दर्शक का बहुत सारा प्यार दुलार मिला हो? जी, मेरा एक गाना था, वो भोजपुरी सॉन्ग था लेकिन पारिवारिक सॉन्ग था। वो मतलब अपने घर फैमिली के साथ बैठ कर के देखने वाला वीडियो था और उनका वीडियो बना था, तो मेरा गाना ऐसे मैं गा के सुनाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। ऐसे था, पिया रोज मारतावे देबुरा देबे गारी, सास ससुर घर में हमसे कोहरे रंगदारी, पूछी तो बतावे नहीं कसूरावा, हे गे मैयो जइबौ न ससुरावा, मिटाइले हब मंगिया से हमसे नूरावा, हे गे मैयो जइबौ न ससुरावा। ये गाना था और बहुत अच्छा इनका व्यू गया है और मतलब अपने घर में घर फैमिली के साथ बैठ करके देखने वाला पारिवारिक किस चैनल से आपका गाना आया था? ये नारायण सिटी चैनल से आया था। नारायण सिटी चैनल से आया था जी। तो मनीषा जी रिसेंटली आपका कोई ऐसा एल्बम है जो भी ऐसा आने वाला हो जो आपको यूपी बिहार से लेकर पूरे मैथिली क्षेत्र और भोजपुरी क्षेत्र में धूम मचा दे, ऐसा कोई? जी, अभी तो नवरात्र का गाना शूट आज भी हुआ है 2 गाना, और उसी का एल्बम होगा और उसका वीडियो बनेगा, तो वो हो सकता है मेरी किस्मत में वो मतलब आप लोगों की प्यार दुलार से आगे बढ़ सकता है। वो गाना आज हम रिकॉर्ड किए हैं और उसी का वीडियो होगा, उसका वीडियो भी होने जा रहा है जी। तो मनीषा जी आज आप इस हर क्षेत्र को सामना कर हर कठिनाई को सामना करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप मतलब कुछ उन लड़कियों के बारे में आप कहना चाहेंगे जो भी स्टार्टअप में या जो सोच रहे हैं, बहुत सारे लड़की सोच रहे हैं लेकिन बाहर निकल नहीं रहे घर से आगे, जो अपने फोकस को, अपने गोल को, अपने टारगेट को पा सके, तो उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, हम यही कहना चाहेंगे कि अपने कुछ करने से पहले एक बार अपने घर फैमिली से, अपने मम्मी पापा से पूछ ले कि मम्मी मैं ये करना चाहती हूँ, अपने लाइफ लाइन को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहती हूँ। अगर उसके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो वो मतलब किसी की भी बात ना सुने, जो उन्हें अच्छा लगे वो कर सकते हैं। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम सीतामढ़ी बिहार से ही रहने वाले हैं। सीतामढ़ी। आप अपना गाँव का नाम बताना चाहेंगे? जी, मेरे गांव का नाम है, वैसे तो महिमा रसलपुर के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रॉपर जो है वो पुपरी है। अच्छा, प्रॉपर पुपरी आपका है जी। वो तो मिथिलांचल क्षेत्र है, तो इधर पुपरी के तरफ में, और सीतामढ़ी तो मैथिली क्षेत्र है। यहाँ पे माँ सीता की जन्म धरती है, जिसके लेकर के यहाँ की भाषा भी मैथिली है और बहुत अच्छे मीठे भाषा होते हैं मैथिली। मैं खुद मैथिली को सपोर्ट करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। तो जाते जाते आप मेरे सिंगार न्यूज़ के व्यूवर्स जो है, दर्शक है, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे दर्शक लोग हैं जो सिंगार न्यूज़ अभी देख रहे हैं, और इन पे बहुत सारे ऐसे सिंगर स्टार हैं मैथिली भोजपुरी, सबको न्यूज़ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे सिंगार न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, लाइक कमेंट शेयर करें और अपने दोस्त में जितने भी दोस्त हैं चाहने वाले वहाँ तक पहुँचाएँ। ठीक है मनीषा जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आए। ठीक है, तो हम जाते जाते यही बोलेंगे कि अगर हमसे जो गलती हुआ है वो मतलब आप लोग अपने बहन समझ के माफ़ कीजिएगा। जय मिथिला, जय मैथिली।